पूरा ठाकुर बाड़ी की कमेटी के हमारे अध्यक्ष, सेक्रेटरी, मेंबर्स, सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज उनके नेतृत्व में एक तरीके से इस मंदिर का और अलग अलग यहाँ पे जो फैसिलिटीज है उसका निर्माण हुआ, उसका कंप्लीशन हुआ, बहुत सारा काम हुआ, हमारी तरफ से थोड़ी मदद मिली, लेकिन अगर उन लोग का लीडरशिप नहीं रहता तो मुझे नहीं लगता कि ये सब काम मुमकिन हो पाता। तो इसलिए अगर आप लोगों को धन्यवाद कहना है तो आपको अपने अध्यक्ष, सेक्रेटरी और कमेटी को आपको धन्यवाद कहना चाहिए, और मैं भी अपनी तरफ से उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं और उन्हें कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। जैसे मैं आपके अध्यक्ष से बात कर रहा था और जैसे उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि यहां पे जो आपका एक फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बना है, इससे समाज का बहुत फायदा हो सकता है और यहां पे बहुत सारे काम हो सकते हैं। यहां पे अलग अलग ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, हेल्थ के प्रोग्राम्स और खासकर हमारे युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग सोशल कल्चरल प्रोग्राम्स को आप यहां पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और इससे जैसे कहा हमारे समाज का और लोगों का इसमें काफी इससे भलाई हो सकती है। और इसके लिए जो भी हमारी तरफ से आपको मदद चाहिए होगा, मैं इस मंच से यही कहना चाहता हूं कि मेरी तरफ से और आपके लोकल एमएलए जो हमारे अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनकी तरफ से हमारा पूरा सहयोग रहेगा और मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़िए, समाज के लिए अच्छा काम कीजिए और जो सपोर्ट और हेल्प चाहिए हमारी तरफ से हम आपके साथ काम करेंगे और पूरा सपोर्ट हम लोग देंगे। मेघालय सरकार की तरफ से अगर आप जो अलग अलग डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स अगर आप देखेंगे और जिस तरीके से पिछले 5-6 सालों में काम हुआ है, आपको अंदाजा और महसूस होगा कि हमारा जो स्टेट है वो सही दिशा में आज चल रहा है। 2017 में हमारे पूरे स्टेट का जो एक्सपेंडिचर था, यानी कि स्टेट का खर्चा करीब करीब 9,500 करोड़ रुपया था 2017 में। आज 5 साल के अंदर इस साल 9,500 करोड़ से लेकर इस साल हम लोग 22,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं, यानी कि दुगना 5 साल के अंदर हम लोग का जो खर्चा है सरकार का। और ये खर्चा आप लोग को जानकर खुशी होगी, ये कोई सैलरी वैलरी में नहीं है, ये खर्चा जो बड़ा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, अलग अलग पब्लिक के बेनिफिट के लिए अलग डेवलपमेंट्स, हमारे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, इन स्पेसिफिक एरियाज में हमारा खर्चा दुगना हुआ है। जो रास्ते बने हैं हमारे स्टेट में, जो पिछले 5 साल में बने हैं, शायद ही पिछले 15-20 साल में जितने रास्ते बने थे उनसे 3-4 गुना ज्यादा रास्ते पिछले 5 साल में बने हैं। हमारे स्टेट में करीब करीब 11,000 किलोमीटर के रोड हैं, उसमें से 3,500 या 4,000 किलोमीटर पिछले 5 साल में बने हैं। हमारे स्टेट में जितने रूरल एरिया यानी कि गांव में जहां पर 4,500 पाइप के वाटर कनेक्शंस हुआ करते थे, आज 4 साल के अंदर हमारे यहाँ पे 4,80,000 घरों तक हम लोगों ने पाइप पहुंचाया है। यानी कि पिछले 5 साल में जितने पाइप कनेक्शन बने हैं
पिछले 45 साल में जितने बने थे उससे कितने 100 गुना ज्यादा पिछले 5 साल में बने हैं। हमारे जो अलग अलग महिलाएं हैं, ये महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रोग्राम है। 2017 तक हमारे यहाँ पे 4,500 या 4,800 सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के थे। 5 साल के अंदर आज 45,000 महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हम लोग बनाए हैं और सभी ग्रुप्स को हम लोग आज पैसे से, सपोर्ट से, सामान से हम लोग उनको गाइडेंस दे रहे हैं और उनके लिए हम लोग लाइवलीहुड का हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं। और 2017 तक इन अलग अलग ग्रुप्स को करीब 25 करोड़ या 30 करोड़ का फायदा या फंड्स या पैसा मिला था, 25 से 30 करोड़ रुपया। पिछले 5 साल में हम लोगों ने 600 करोड़ रुपए दिए हैं हमारे महिला ग्रुप्स को। तो दोस्तों ऐसे कर करके अगर आप देखेंगे, हर ब्लॉक ऑफिस को हम लोगों ने रेनोवेट करने के लिए हम लोगों ने पैसा सैंक्शन किया है, काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। जो ब्लॉक्स जहां से पब्लिक का मेन सर्विस होता है, इसे पिछले 45 साल तक बहुत जगहों में बिना ब्लॉक के, बिना बिल्डिंग के काम हो रहा था। हम लोगों ने पिछले 5 साल में सारे ब्लॉक्स के लिए हमने नया बिल्डिंग सैंक्शन किया है। हमारे यहाँ पे 2500 गवर्नमेंट के एलपी स्कूल्स हैं मेघालय में, गवर्नमेंट एलपी स्कूल्स। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन इनको रिपेयर करने के लिए पिछले 30 साल कोई पैसा सैंक्शन एक भी स्कूल के लिए नहीं हुआ, लेकिन पिछले 5 साल में सारे 2500 स्कूल को रेनोवेट करने के लिए हम लोगों ने पैसा 500 करोड़ से सैंक्शन किया है और काम भी अभी चालू है। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो अलग अलग कॉलेजेस को प्रोविंशियलाइज किया था, उसमें स्कूल बिल्डिंग नहीं थी। पिछले 5 साल में हम लोगों ने हर कॉलेज के लिए नया बिल्डिंग दिया है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। हर हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट जहां पे बिल्डिंग नहीं था या बिल्डिंग था लेकिन पिछले 30 साल 40 साल से आसाम टाइप पुराना टूटा फूटा बिल्डिंग था, ये सब जगहों में हम लोगों ने नया कॉलेज के लिए, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट एलपी स्कूल, गवर्नमेंट यूपी स्कूल, सभी सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको या तो नया बिल्डिंग या रेनोवेशन के लिए हम लोगों ने सैंक्शन किया और पैसा दिया है। हर पुलिस स्टेशन, हर आउटपोस्ट, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पहले पुलिस स्टेशन को रिपेयर करने के लिए आप सोचिए, अगर बाथरूम को पेंट करना है, बाथरूम में नया सामान लगाना है, 1 लाख का खर्चा है, तो डिपार्टमेंट को इसको प्रोसेस करके प्लानिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस, होम डिपार्टमेंट हर जगह से सैंक्शन लेकर जब तक काम शुरू होता था तब तक एसपी भी बदल गया, तब तक ओसी भी चला गया और शायद जिसने ये काम शुरू किया था वो कहीं और चले गए। और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि हर थाने में कोई काम नहीं होता था। तो हम लोगों ने एक नया इंजीनियरिंग विंग हम लोगों ने पुलिस के लिए खोला और आज हर एसपी के पास हम लोग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जितना वो खर्च कर सकते हैं उसके हिसाब से पैसा देकर हमने कहा कि हर थाने को, हर आउटपोस्ट को, हर जगह को आप रेनोवेट कीजिए और आज रेनोवेशन चालू हो गया है। अस्पतालों के लिए भी सेम। आपको जानकर खुशी होगी कि कितने सालों बाद आज हमारा सिविल हॉस्पिटल जो है, इसके लिए हम लोगों ने नया, इसको बिल्कुल रेनोवेट करने के लिए हम लोगों ने सैंक्शन पैसा हम लोगों ने काम यहाँ पे शुरू किया है। नए मशीन्स हम लोग लाने वाले हैं। हम लोगों ने बिल्कुल जितना मैन पावर यहाँ चाहिए, 90% अभी मैन पावर जो कमी थी उसको हम लोगों ने अभी सुधारा है। पावर सप्लाई का, वाटर इश्यू का और ऐसे अलग अलग जगहों में हम लोगों ने हर चीज में ये पिछले 5 सालों में जो पब्लिक की इंटरेस्ट के लिए है, स्कूल क्यों ना हो, अस्पताल क्यों ना हो, ब्लॉक ऑफिसेस, पुलिस स्टेशंस, ऐसे अलग अलग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने बहुत ध्यान देके, जैसे मैंने कहा, जहां 9,500 करोड़ रुपया खर्चा होता था, आज हम लोग 22,000 करोड़ रुपया आज हम लोग खर्च कर रहे हैं। और भारत सरकार की तरफ से हमें बहुत मदद मिलता है और भारत सरकार के हर स्कीम में अगर आप देखेंगे तो मेघालय या तो नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 पोजीशन में आज है। एक ऐसा समय था जब पीएमजीएसवाई में मेघालय गवर्नमेंट को ब्लैकलिस्ट किया था कि ये लोग काम नहीं करते। आज पीएमजीएसवाई में मेघालय नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन में आज काम कर रहा है। जल जीवन में आज हम लोग नंबर 2 पोजीशन में है देश में।
वैक्सीनेशन में हम लोग लास्ट पोजीशन में होते थे 2017 में, आज हमारा पोजीशन नंबर 2 है, यानी कि बच्चे लोग को टीका लगाने के काम पे। तो ऐसे करके दोस्तों आज जो है हमारा स्टेट आगे बढ़ रहा है, काम हो रहा है, लेकिन इस सब काम में हम सबको साथ देना है, सबको साथ काम करना है। सरकार का सिर्फ काम नहीं है सब चीज बदलना, जब तक सोसाइटी और कम्युनिटी साथ नहीं देगा सरकार 100% जो है सब कामों में अकेले काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मुझे खुशी है कि आज जिस तरीके से आपका जो समाज है और आपका जो कमेटी है आज यहाँ पे काम कर रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि आज ऐसा यहाँ पे एक माहौल है और ऐसा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू आप काम शुरुआत कीजिए। आज मेघालय सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां पे हम लोग युवाओं को मदद कर रहे हैं। आप म्यूजिक की बात कर रहे हैं, म्यूजिक में आज हम 5000 हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको हम लोग रोज कहीं ना कहीं परफॉर्म करने के लिए मेघालय ग्रास रूट प्रोग्राम से हम लोग उनको पैसा देते हैं और आज ये परफॉर्मेंस होता है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो यंग सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, आप लोग कहीं परफॉर्म करना चाहते हैं, चाहे बाजार एरिया में हो ना क्यों ना हो, कहीं भी हो, मेघालय गवर्नमेंट आपको सपोर्ट देगा। आप गाना गाइए, आप परफॉर्म कीजिए, इसका खर्चा हम उठाएंगे, हम आपको पैसा देंगे ताकि परफॉर्म करें। और ऐसे हम 5000 युवाओं को और आर्टिस्ट को आज मेघालय गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। मेघालय ग्रास रूट प्रोग्राम से बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है। मैं चाहूंगा कि आप भी इस काम से और इस प्रोग्राम के साथ आप जुड़िए। आज मेघालय पूरे देश में जो स्टार्टअप एनवायरनमेंट है उसमें भारत में स्मॉल स्टेट्स में से मेघालय आज नंबर 1 पोजीशन में है कि जो एनवायरनमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चाहिए उसको उठाने के लिए मेघालय को नंबर 1 पोजीशन लगातार 2 साल भारत सरकार की तरफ से हमें अवार्ड मिला है। और इसमें एक नया प्रोग्राम मैंने शुरू किया है, वो है CM एलिवेट। ये CM एलिवेट के प्रोग्राम के थ्रू हम लोग 20,000 युवाओं को और एंटरप्रेन्योर्स को, महिलाओं को, ग्रुप्स को, किसानों को, जो भी नया बिजनेस खोलना चाहता है, हम लोग अप टू 75% हम सब्सिडी दे रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ दिन पहले एक ग्रुप था शिलोंग में, वो शिलोंग में स्विमिंग एकेडमी खोलना चाहते हैं, स्विमिंग और क्या कहते हैं उसको, आउटडोर एक्टिविटीज का, हाइकिंग, ट्रेकिंग, इसके लिए वो लोग एक एकेडमी खोलकर एक नया टूरिज्म के लिए वो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है। उनका खर्चा करीब 3 करोड़ का खर्चा है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने स्टेज में उन्हें 1 करोड़ का चेक मेघालय की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी ग्रांट CM एलिवेट के थ्रू 1 करोड़ वो कंपनी को मैंने और एंटरप्रेन्योरशिप को दिया। और ऐसे 40 अलग अलग जो युवाएं हैं, जो कोई हेल्थ खोलना चाहता है, ये जिम खोलना चाहता है, कोई म्यूजिक स्कूल खोलना चाहता है, कोई अपना छोटा सा दुकान खोलना चाहता है, कोई बेकरी खोलना चाहता है, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है टूरिज्म के लिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ी खरीदना चाहता है, हम लोगों ने अलग अलग लोगों को अप टू 75% सब्सिडी दिया है। आज टूरिज्म के लिए हम गाड़ी देते हैं 50%, इनोवा के लिए 50% सब्सिडी, यानी 50 नहीं 45%, 9 लाख तक हम लोग सब्सिडी देते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स आज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोग सरकार की तरफ देखकर खाली सरकारी काम, सरकारी जॉब को देखेंगे और सरकार ही सब कुछ करेगा तो हमारा इकोनॉमी, हमारा स्टेट कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हमें हमारे स्टेट को आगे बढ़ाना है तो प्राइवेट सेक्टर का, एंटरप्रेन्योरशिप का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आप लोगों को इसमें भाग लेना होगा, पूरा टाउन के लोगों को भाग लेना होगा। मैं चाहूंगा कि आप भी इन प्रोग्राम्स में जुड़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सभी को मदद कर सकता हूं, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन जहां जहां हम लोग कर पाएंगे। आज हम लोग ने 20,000 का हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा था कि हम लोग 20,000 एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेंगे 3 साल में। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मुझे 6 महीने में 30,000 एप्लीकेशन मिली, 30,000 एप्लीकेशन। इसको हम लोग अभी प्रोसेस कर रहे हैं, थोड़ा सा भी बहुत लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन प्रोग्राम्स में भी आप हमारे साथ जुड़ें। अगर आपके कुछ लोग हैं, जैसे कि मैडम है, इनका स्कूल है, तो CM एलिवेट पे अप्लाई कीजिए। आपको हम सामान देंगे, आपको इक्विपमेंट्स देंगे, आपको पैसा देंगे। आपने अच्छा काम किया है ऑलरेडी,
तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं खुद आपका प्रपोजल उसको टेकअप करूंगा और खुद मैं देखूंगा कि आपका जो ये म्यूजिक स्कूल ये और आगे बढ़े, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग अच्छा काम करते हैं हमें उन्हें मदद करना चाहिए। आज आपको कोई सपोर्ट शायद नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको इस मंच से कहना चाहता हूं कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आप अप्लाई कीजिए, आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए और ऐसे अगर बाकी हमारे यूथ भी है, बाकी महिलाएं हैं, अगर आप कोई भी कुछ छोटा प्रोसेसिंग यूनिट, बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट, दुकान, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कोई एरिया में आप घुसना चाहेंगे, हम आपके साथ काम करेंगे और जितना हो सके हम आपकी मदद करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये सोच के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग सब इस प्रोग्राम को और इस जगह को आप लोग आगे बढ़ाइए और हमारे समाज के लिए, हमारे पब्लिक के लिए आप जितना आप मदद कर सकते हैं आप कीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस प्रोग्राम में हमें भाग लेने का हमें अवसर मिला। मुझे पीएस सामा जी का इस समय मुझे याद आती है, क्योंकि पीएस सामा जी हर समाज से जुड़ते थे और हर धर्म के लोगों से और हर कम्युनिटी के लोगों से उनका बहुत अच्छा संबंध था और उन्होंने जो संस्कार उनके थे वो संस्कार उन्हें हमें भी सिखाए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सभी के साथ हम एक साथ काम करें। मैं अक्सर ये कहता हूं कि हमारे यहाँ पे, हमारे स्टेट में और हमारे देश में एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है और ये डाइवर्सिटी ही हमारे देश की एक तरह से एक शक्ति है और ये डाइवर्सिटी ही एक तरीके से हमारा जो है ट्रू कलर है। और ये डाइवर्सिटी अगर नहीं होता तो शायद बड़ा फीका रंग का होता। तो ये डाइवर्सिटी ही हमारा एक तरीके से हमारा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव एक चीज है और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग हर तरीके से एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे का साथ देके हम पूरा टाउन को, हम हमारे मेघालय को और हमारे देश को हम लोग आगे ले जाएं। आज जो पीएम साहब ने जिस तरीके से देश को आज इस कद तक और इस लेवल तक पहुंचाया है, एक मोमेंटम जो दिया है, मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में भी हम लोग देश को आगे बढ़ाएंगे और इसको करने के लिए हर हिंदुस्तानी को, हर मेघालयन को, हर तुरा के वासी को आपको साथ देना है और हर आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छोटे छोटे चीजें आज आप देखिए, तुरा टाउन में हमारा जो सीईओ हमारे साथ बैठी है, मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आज उन्होंने अपने लेवल से अलग अलग छोटे छोटे चीजें करके आज तुरा का थोड़ा साफ सफाई में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आज हुआ है, लेकिन बहुत काम बाकी है। अलग अलग हमारे इश्यूज हैं, लेकिन सीईओ, एमएलएस और पब्लिक डेवलपमेंट कमेटी, युवाएं, सभी अगर हम लोग साथ में काम करें तो हम लोग बदलाव ला सकते हैं। बहुत जल्द मैं शायद एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मैं हर 3 महीने में एक दिन मैं अनाउंस करूंगा। हर 3 महीने में एक दिन हम लोग सभी डीसी की तरफ से सभी समाज के लोग जुड़कर गवर्नमेंट के सपोर्ट से हम लोग आपको पैसा देंगे क्लीनलीनेस ड्राइव और तुरा टाउन के ब्यूटिफिकेशन के लिए। एक दिन 3 महीने में, हर 3 महीने में एक दिन हम सबको साथ जुड़ना है और उसमें एमएलए साहब दोनों होंगे, सभी हमारे सीईओ, डीसी, सब स्कूल के बच्चे, सभी महिलाएं, हम लोग सभी लोकेलिटी के लोग पूरे मेघालय में बाहर निकल के एक दिन ऐसा हमें देना है हर 3 महीने में, जब हम लोग साफ सफाई पे हम लोग ध्यान देंगे। और इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही दिन में सब साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक कल्चर आएगा, लोगों में एक अवेयरनेस आएगा, बच्चों में अवेयरनेस आएगा और शायद समय लगे, लेकिन धीरे 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 हमारी सोच सही दिशा में जाएगी, हमारी सोच बदलेगी, हमारे काम बदलेंगे और जिस तरीके से हम लोग इशू को देखते हैं शायद उसमें हमारा नजरिया बदलेगा। तो ये बदलाव लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं शुरू करना है। तो मैं चाहूंगा कि छोटे से कदम से हम शुरू करें, इस काम को शुरुआत करें और तुरा की जो ब्यूटिफिकेशन के लिए, हाँ ये भी मैं बोलना चाहता हूँ, अभी हमारा तुरा का जो मार्केट एरिया का ब्यूटिफिकेशन का हम लोग अभी सर्वे कर रहे हैं और बहुत जल्द इसी साल के अंदर मैं तुरा बाजार की ब्यूटिफिकेशन भी मैं शुरू करूंगा, यानी कि स्ट्रीट लाइट्स, आपके पेंटिंग्स, अलग अलग जंक्शंस के जो ब्यूटिफिकेशन है, इस सब के लिए जो हमारा फेज 2 का प्रपोजल है ये भी बन रहा है और इसके लिए भी हम लोग अभी काम शुरू करेंगे। पूरा टाउन और बाजार एरिया को हम लोग, और मैं चाहूंगा कि ब्यूटिफिकेशन क्लीनलीनेस के साथ साथ हमारा पूरा टाउन भी ब्यूटिफिकेशन हो। यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि टूरिज्म बढ़े, आगे आने वाले समय में और लोग आए, बिजनेस बढ़े, हमारा फूड प्रोसेसिंग का जो इंडस्ट्री बढ़े।
और इन सब चीजों में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। और इसलिए वापस आते हुए इस जगह को अगर आप लोगों ने इस सोच से अगर आप लोग आगे बढ़े और इस सोच से अगर आप लोगों ने काम किया, मुझे विश्वास है कि हम लोग बहुत डिफरेंस ला सकते हैं। और तभी जब प्रेसिडेंट के मन में जो था उन्होंने मुझे बताया नहीं था, वो तो स्पीच देने वाले थे, लेकिन मेरे मन में भी वही था। और बैठे बैठे मैंने उनको कहा कि यार ऐसे कुछ करो, उन्होंने कहा कि सर मैं तो ये करने की सोच रहा हूँ। तो ऐसे हमारा जो है सोच में भी कोई फर्क नहीं है, हम लोग दोनों चाहते हैं कि ऐसा हो। एमएलए साहब की भी यही सोच है, अब आपने हमारे जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, तो मुझे विश्वास है कि अगर हम सब एक साथ मिलेंगे और मिलकर अगर हम लोग काम करेंगे तो पूरा में ऐसा बदलाव आ सकता है जो शायद कुछ सालों पहले भी सोच नहीं सकता। तो इसलिए दोस्तों इन शब्दों के साथ एक बार फिर आज के इस प्रोग्राम में और जो आपका जो प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाला है समारोह जो 22 तारीख को होने वाला है, उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। And once again, I would like to thank all of you for this wonderful opportunity, and I wish you all the very best. Thank you very much.